बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 11 का स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास में, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है होम्यो, दूसरा होता है स्टेसिस। होम्यो मीन सेम, स्टेसिस मीन हालत और उसकी स्टेट। होम्योस्टेसिस को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं? होम्योस्टेसिस होती क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन, इंटरनल कंडीशन की मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी एट इक्विलिब्रियम। यानी कैसे? हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 सेल्सियस स्केल। आउटर इन्वायरमेंट में जैसा मर्जी टेम्परेचर में चेंज हो, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है, उसके बावजूद गर्मियों और सर्दियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर 37 सेल्सियस स्केल ही रहता है। तो इस तरीके से बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना, डिस्पाइट हता के चेंज आ जाए इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो भी अनहोना चेंज, अनफेवरेबल चेंज जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आए, उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आने के बावजूद इंटरनल कंडीशन को बॉडी के मेंटेन करना, होम्यो मीन सेम, स्टेसिस मीन स्टेट, एक ही जैसी स्टेट रखना कहलाता है। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन कैसे करेंगे? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ अ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जांपल, द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन एट 37 सेल्सियस स्केल डिस्पाइट, बजाय इसके कि फ्लक्चुएशन होती है इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। जैसे मैंने कहा कि गर्मियों में टेम्परेचर जो होता है वो 40, 45, 50 के नियर अबाउट पहुंच जाता है, उसके बावजूद हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस के लिए रहता है और सर्दियों में कम होता है। बिल्कुल इसी तरह से द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन अबाउट 1 ग्राम पर लीटर। हमारे 1 लीटर खून में 1 ग्राम ग्लूकोज रहनी चाहिए। अब भले हम लोग क्या करें, ऐसी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ड्रिंक ले लें या कार्बोहाइड्रेट से भरपूर कोई खुराक खा लें, उसके बावजूद हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहेगा। ये भी हमारी बॉडी का क्या एक तरह का होम्योस्टेसिस है। बॉडी सेल नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज मच। वो हमेशा से उसी कंडीशन में रहते हैं जिससे उन्हें दोबारा तब्दील नहीं करना पड़ता। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। ये स्टेबिलिटी, ये प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज का होना, प्रॉपर बॉडी का टेम्परेचर होना, ये एक्चुअली वर्कआउट करता है, काम आता है किसके? एंजाइम के फंक्शनिंग करने के लिए। एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पर, स्पेसिफिक जो है आपके पास टेम्परेचर पर काम करते हैं। उस पीएच और टेम्परेचर को मेंटेन रखना एक्चुअली समझ लें होम्योस्टेसिस है। तो हमारे पास कुछ प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस करती है। पहला है ऑस्मो रेगुलेशन। याद रखिएगा, प्लांट और ह्यूमन की बॉडी या एनिमल की बॉडी अगर अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं ब्लड और टिश्यूज़ के अंदर। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट। कहाँ पर? इन बॉडी फ्लूइड, ब्लड एंड टिश्यू दोनों। We know that relative amount of water and salt in the body fluid and inside the cell control the process of diffusion and osmosis। यानी हमारे पास डिफ्यूजन ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, जो पानी और साल्ट होते हैं वो बॉडी के सेल और टिश्यू के अंदर मेंटेन किए जाते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल। ये आप लोगों ने 9th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ टॉन्सिटी ऑस्मो रेगुलेशन, और उसके टॉपिक के अंदर चैप्टर 4 के अंदर वो है हमारे पास। थर्मो रेगुलेशन क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब थर्मो है तो टेम्परेचर की मेंटेनेंस है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है जी, बॉडी का टेम्परेचर जो 37 सेल्सियस स्केल रहता है, तो उस सेल्सियस स्केल पर एंजाइम प्रॉपर वर्क करते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर वहाँ रहेगा तो प्रॉपर एंजाइम काम कर पाएंगे। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेगुलेशन। द एंजाइम ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। कोई भी अगर टेम्परेचर में तब्दीली आ जाती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाता है, जैसे हम कहते हैं फीवर हो जाता है, उस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी का
जो वर्किंग है वो स्लो हो जाती है, या हम जो भी खाते हैं उसको प्रॉपर डाइजेशन के एंजाइम नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप लोग क्या करें, नरम ग़िज़ा खाएं। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ भी है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको भी हम अपनी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। देखिए ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, थर्मो रेगुलेशन हो गया, और अब है हमारी बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट। एक में आपने सिर्फ पानी और साल्ट को निकाला है, दूसरे में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया, और तीसरे में करना है जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या होता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा होने वाले जितने भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब को, उन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को जो बॉडी में रखे नहीं जाते उनको निकालना होता है, उन्हें कहते हैं हमारे पास क्या है वो मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीशन इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ होमियोस्टेसिस। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेट, बाहर निकाले जाते हैं फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम है, बॉडी के अंदर जो तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट है, या नाइट्रोजन की जो मिकदार है वो मेंटेन रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा जो भी लेंगे उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से प्लांट भी अपने अंदर होमियोस्टेसिस करते हैं, एनिमल भी हमारे पास होमियोस्टेसिस करते हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे होमियोस्टेसिस इन प्लांट। बहुत शुक्रिया।